आई एम डॉक्टर महिमा जैन। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रैंक्विलॉजिस्ट हूँ। मैं सीईओ हूँ, मेडिकल डायरेक्टर हूँ ऑफ द स्प्रिंग क्लिनिक ग्रुप लोकेटेड इन मलाड वेस्ट एंड दहीसर ईस्ट। आज मैं केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। केराटिन ट्रीटमेंट बहुत कॉमन प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो आजकल काफ़ी लोग अपने हेयर के लिए करवाते हैं। सो केराटिन ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और आप जब ट्रीटमेंट करवाते हैं आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। सो केराटिन ट्रीटमेंट एक ब्यूटी ट्रीटमेंट है जो आपके हेयर को शाइन देता है, हेयर को फ्रिज फ्री करता है, बाउंस देता है, मॉइस्चर देता है, वॉल्यूम देता है। केराटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन कोटिंग रहता है अपने हेयर के ऊपर। हम जैसे एज होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल डैमेज रहता है, जैसे हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हमारे बालों से नेचुरली केराटिन का लॉस होना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारे हेयर ड्राई, फ्रिजी, लैक ऑफ मॉइस्चर, थिन, डैमेज दिखते हैं। सो ऐसे ब्यूटी स्टाइलिस्ट के पास जाके हम जब केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, हम बालों के ऊपर फिर से केराटिन लेयर का कोटिंग करते हैं। एक प्रोटीन कोटिंग हो जाता है जिसकी वजह से जो गैप्स बने हैं बाल में, जिसकी वजह से बाल ब्रिटल हो गए हैं, टूट रहे हैं, मॉइस्चर लॉस हो गया है, वो सब वो लेयर से वापस से मिलता है एंड हेयर काफ़ी बेटर हो जाते हैं। केराटिन प्रोटीन के साथ में एक प्रिजर्वेटिव रहता है ये केराटिन प्रोडक्ट्स में। इनके स्टेप्स रहते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। क्लेंजर रहेगा, शैम्पू रहेगा, कुछ क्रीम रहेगा, उसके ऊपर ड्राई ब्लो किया जाता है, आयरन किया जाता है आपके बालों को। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, जो केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, एक प्रिजर्वेटिव रहता है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड एक डेंजरस प्रिजर्वेटिव है जिससे ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स पाए गए हैं। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट फॉर्मेल्डिहाइड का है कार्सिनोजेन। तो अमेरिकन गाइडलाइंस ने फॉर्मेल्डिहाइड को एक कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट करके, केमिकल करके लेबल किया हुआ है। इसीलिए आप जब केराटिन करवा रहे हैं और जब ये प्रोडक्ट्स आपके बालों के ऊपर यूज किए जाते हैं, सो जो ब्यूटी स्टाइलिस्ट केराटिन ट्रीटमेंट क्लाइंट्स के लिए करता है, ये बहुत सारे फ्यूम्स से एक्सपोज्ड है। इन अ डे ये 3-4 क्लाइंट्स के लिए ऑफकोर्स करता होगा, और हर स्टेप वो हर क्लाइंट में उतने टाइम के लिए रिपीट कर रहा है, तो उसका एक्सपोजर काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। एंड सेकेंड, जो क्लाइंट्स अपने लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं केराटिन, अगर वो बहुत फ्रीक्वेंटली करे, साल में 1 बार, साल में 4 बार, साल में 10 बार, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप ज़्यादा ट्रीटमेंट करेंगे उतना आप ज़्यादा केमिकल से बार बार री एक्सपोज हैं। सो इन लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स जल्दी पाए गए हैं। प्लस जो लोग इम्यूनोलॉजिकली वीक है, अभी हम जब कोई केमिकल या कार्सिनोजन से एक्सपोज रहते हैं तो हमारी बॉडी का एक इम्यून रिएक्शन रहता है। तो हर जन का रिस्पॉन्स इस इम्यून रिएक्शन से अलग रहता है। सो जो पर्सन इम्यूनोलॉजिकली वीक है या जो बहुत केमिकल से एक्सपोज फ्रीक्वेंटली रहते हैं, तो ये एक एडेड केमिकल है जो ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देगा। सो अभी फॉर्मेल्डिहाइड एक्सपोजर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है, कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स है। शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स मतलब आप फ्यूम से एक्सपोज हुए, इमिजिएटली आपके साथ में क्या हो रहा है? आपको बर्निंग ऑफ द आईज हो रहा है, आपको सोरनेस इन द थ्रोट लग रहा है, आपको ड्रिजीनेस ऑफ द नोज, आपको थोड़े चक्कर आ रहे हैं, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, स्किन के ऊपर इचिंग हो रही है, स्किन के ऊपर रैश आ रहा है। ये सब कॉमन शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स है। आप अपने आप को वॉश कर लो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, आप फ्यूम से अपने आप को बचा लो, साइड इफेक्ट्स कम हैं। एंड कुछ है लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। फ्यूम्स आपके बॉडी, आपके हेयर, आपके स्किन, आपके क्लोथ्स के थ्रू आपके बॉडी में, आपके सिस्टम में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होके ये आपके वाइटल ऑर्गन्स में सर्कुलेट होता है। किडनी में जाएगा, लंग में जाएगा, स्टमक में, ब्रेन में जाएगा, एंड देन आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। तो किडनी साइड इफेक्ट्स, आई थिंक रिसेंटली कुछ एक आर्टिकल डॉक्यूमेंट हुआ है जिसने 3 या 4 बार केराटिन सोफार लाइफ में करवाया है और उनकी किडनी डैमेज है। सो डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड कार्सिनोजन की वजह से उनकी किडनी डैमेज हुई है। सो ये एक रेयर इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है, मतलब ये पेशेंट का एक बैड लक कि इतना थोड़ा फॉर्मेलिटी एक्सपोजर ने इनको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बॉडी में दे दिया। बट यू नेवर नो, हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट रहता है। सो हम अपने आप को जितना बचाए विद द एक्सपोजर, उतना हमारी लाइफ के लिए अच्छा है। सो जो लोग केमिकल ट्रीटमेंट कराते हैं केराटिन, उन्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके पैकेजिंग के ऊपर कंटेंट्स लिखे हुए हैं।
तो बहुत कंपनियां फॉर्मेल्डिहाइड करके कंटेंट नहीं लिखती है, सिमिलर नाम लिखती है, एल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, अल्डिनॉल, फॉर्मेलिनॉल, ऐसे करके अलग अलग नाम से सेम चीज का प्रेजेंटेशन है। सो हमेशा कंटेंट्स को प्रॉपर एक बार गूगल करके केमिकल नेम से क्रॉस चेक करिए कि ये सिमिलर कंपाउंड टू फॉर्मेल्डिहाइड है कि नहीं है। एंड दूसरा, कुछ केमिकल्स आते हैं जो फॉर्मेल्डिहाइड की तरह वर्क करते हैं, पर वो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, वो यूरिया कंटेनिंग कंपाउंड्स रहते हैं, वो थोड़े सेफ है एज कम्पेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड। बट प्रॉब्लम है कि फॉर्मेल्डिहाइड ने जो केराटिन ट्रीटमेंट की आपके बालों को लुक दिया है, वो सेम लुक उनके अलाइक वाले प्रेजर्वेटिव से नहीं आता है। सो अभी दो चीजें, एक, आप क्या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए करवा सकते हैं जिससे ये केमिकल डैमेज बालों में होना या आपके लाइफ में होने के चांसेस कम हो। एक, आप शैम्पू कंडीशनर्स यूज करें जो केमिकल फ्री है, जो आपके बालों को थोड़ा फ्रिज फ्री कर दे, थोड़े आपको मॉइस्चर दे, शाइन दे। गुड फूड, गुड डाइट, अपने आप आपके बाल हेल्दी होते जाएंगे। थर्ड, कुछ आपको ट्रीटमेंट्स करने, जैसे आपके बाल अच्छे दिखे, प्रेजेंटेबल दिखे, तो आप ब्लो आयन कर सकते हैं, आप बालों को स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, आप बालों के ऊपर थोड़े सीरम्स या फ्रिज फ्री प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। फोर्थ, आपके लिए डिसाइड करना है कि केराटिन इंपॉर्टेंट है, उससे वो जो लुक आ रहा है, जब आपके बाल बाउंसी, वॉल्यूम, शाइनी, मस्त प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, या आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को ध्यान रखते हुए आपको ट्रीटमेंट करवाना है। डिसीजन इज योर्स।